देवियों और सज्जनों, आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है वो लोग इस बात को भली भांति जानते हैं। आज से 30-40 साल पहले संयुक्त परिवार का ज़माना था। उस वक्त न पैसे की भागदौड़ थी, ना ही कोई डिप्रेशन का शिकार होता था। हर इंसान अपनी ही मौज में था। रिश्तों की और इज्जत की एक अहमियत होती थी। फिर सदी बदली, सन 2000 आया। इस सदी ने लोगों में स्वार्थ और पैसे की भूख भर दी। हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में शामिल हो गया। इस सोच की हवा धीरे धीरे तूफानी होती चली गई और इस तूफान ने लोगों की सोच का रुख बदल दिया। स्टेटस बनाने के लिए दिखावा जरूरी हो गया और इस दिखावे के लिए पैसे की बहुत ज़रूरत थी। पैसा या तो अथाह मेहनत से या किसी अनैतिक तरीके से कमाया जा सकता था। इस दौड़ में हर कोई अपने काम में व्यस्त हो गया। ज़्यादा समय व्यापारिक प्रतिष्ठानों में गुजरने लगा। हर समय टेंशन रहने लगी और शरीर बीमारियों से घिरा रहने लगा। लेकिन फिर कोरोना ने दस्तक दी। सब कुछ रुक गया, लेकिन घरों में हलचल शुरू हो गई। हमारा वैदिक ज्योतिष ज्ञान 9 ग्रहों पर टिका है और ये 9 के 9 ग्रह असल में हमारे परिवार में होते हैं। इंसान का पिता सूर्य होता है, मंगल इंसान का भाई होता है, चंद्रमा इंसान की माता होती है, बुध इंसान की बहन या बुआ होती है, बृहस्पति इंसान का दादा या गुरु होता है, शुक्र इंसान का लाइफ पार्टनर, शनि इंसान के मित्र, राहु इंसान की ससुराल और केतु इंसान के कर्म। सन 2000 से पहले परिवार में सब इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे भोजन करते थे। तो अगर किसी की कुंडली में कोई ग्रह खराब भी होता था तो उसे उस वक्त वैसी डोज मिल जाती थी जिससे उस ग्रह का उपाय हो जाता था और लोग प्रसन्न रहते थे। इसीलिए लोग बीमार कम होते थे। उस परमात्मा ने हमें मौका दिया है परिवार में रहने का। लॉकडाउन के बाद भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि परिवार में मिल के रहें और कम से कम दिन में एक बार सब लोग इकट्ठे भोजन करें, जिससे सब लोग खुशहाल रहेंगे। और मेरा दावा है कि आपको किसी डॉक्टर या किसी ज्योतिषी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके साथ ही मैं मुकुट दीक्षित आपसे विदा लेता हूँ।